अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़ीशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है और क्या काम करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसफार्मर के बारे में भी जानेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसफार्मर को किन नामों से उनकी पहचान होती है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और कौन से चीज़ का क्या काम है, जिसमें मैं आपको इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा जो है ट्रांसफार्मर को खोलने का और मुकम्मल फिट करने का तरीकाकार भी जो है आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे। दोस्तों, अगर ट्रांसफार्मर की आसान अल्फाज में डिफिनीशन करें तो ट्रांसफार्मर जो है वो दो अल्फाजों का मजमुआ है, जिसमें हमारे पास एक ट्रांसफर और दूसरा फार्म। यानी कि जो ट्रांसफार्मर है एक ऐसा इलेक्ट्रिकल आला है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मुंतकिल करता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो कॉइलों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल होती है और एक इसकी सेकेंडरी कॉइल होती है, जिसको हम प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो होता है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि जब आप इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में इसके वोल्टेज इनपुट करते हैं, उसके बाद जो है इसके अंदर एक कोर लगी होती है जो कि सिलिकॉन स्टील के मटेरियल से बनी हुई होती है। इस कोर की मदद से हमारे प्राइमरी वाइंडिंग में पैदा होने वाले फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ जो है वो सफ़र करते हैं, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो सफ़र करते हैं, तो जिससे हमें सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर आउटपुट मिल जाती है। उसके बाद अगर हम ट्रांसफार्मर की टाइप की बात करें तो ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप डाउन का होता है और दूसरा जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप अप का होता है। तो स्टेप डाउन का जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में आप जो वोल्टेज इनपुट करते हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में वो वोल्टेज को आपको कम करके देता है। बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास स्टेप अप का ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप अप के ट्रांसफार्मर पर प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है उसमें हम वोल्टेज कम देते हैं, जबकि हमारी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है तो उससे हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलते हैं। बाद दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है वो बनता कैसे है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसको बनाने के लिए इस तरह के एक बोबन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके ऊपर हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो वाइंड होता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो हमारे पास बनता है तो ए भी फार्मूले के तहत बनता है। जिस तरह के हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटरें होती हैं, जब हम उनको बनाते हैं तो ये फार्मूले के तहत बनाते हैं, तो बिल्कुल जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो भी जो है फार्मूले के तहत बनता है। यानी कि इसके अंदर जो बाबिन होती है, तार होती है और इसकी जो टर्नें होती हैं, इसके अलावा इसकी जो कोर होती है, तो सब चीज़ें जो होती हैं इसके फार्मूले के तहत बनती हैं। सब चीज़ों को मिलाकर जो है हमारा एक जो ट्रांसफार्मर तैयार होता है। कॉपर की वायर से जो है हमारा जो ट्रांसफार्मर है इसको वाइंड किया जाता है। जब हमारा एक ट्रांसफार्मर मुकम्मल वाइंड हो जाता है तो उसके बाद इसकी इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए कुछ इस तरह की जो वायर हैं वो इसके साथ लगा दी जाती हैं। तो उसके बाद जो ट्रांसफार्मर है वो मुख्तलिफ अकसाम के होते हैं, जिसमें हमारे पास देखेंगे मुख्तलिफ कैटेगरी का ट्रांसफार्मर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर की मुख्तलिफ शेप हैं और उसके अलावा जो है उसके जो नाम लिखे हुए हैं, तो नाम से जो है हम पहचान सकते हैं कि कौन से ट्रांसफार्मर को किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है तो इसको हम मुकम्मल खोलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। फिर किस तरह से जो है इसको खोला जाता है एक ट्रांसफार्मर को और दोबारा से किस तरह जो है इसकी फिटिंग की जाती है। दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी ये वाली जो कॉइल है ये प्राइमरी कॉइल है और यहाँ पे हम इसको वोल्टेज इनपुट करेंगे। उसके बाद ये वाली जो वाइंडिंग है ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग और यहाँ से हमें वोल्टेज जो है वो आउटपुट होंगे। ये जो हमारे पास वायर है ये 0 वोल्ट की वायर है और इसके अलावा जो है साइडों में दोनों जो वायर हैं ये हमारे पास 12 वोल्ट AC की वायरें हैं। दोस्तों, उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर को खोल लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर को खोलने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर जो लगा हुआ क्लिप है तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसके साथ से अलहदा कर लेंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर के अंदर लगी हुई जो पट्टियाँ होती हैं जो कि हमारे पास आई शेप की होती हैं, इसके अलावा जो है ई शेप की होती हैं, तो बाद में जाके जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस शेप की हमारे पास आती हैं। तो सबसे पहले जो आई शेप की पट्टियाँ हैं तो उसको आपने टेस्टर की मदद से कुछ इस तरह से जो है बारी बारी यहाँ से निकाल लेना है। एक तरफ से निकालने के बाद दूसरी तरफ जो है बिल्कुल इसी तरह जो है पट्टियाँ लगी होती हैं, तो उनको भी जो है आपने इसी तरह से टेस्टर की मदद से यहाँ पे निकाल लेना है। आई वाली पट्टियाँ निकालने के बाद कुछ इस तरह से जो ये दिखाई देगा। उसके बाद इसके अंदर ई शेप की जो है वो कोर लगी हुई है, तो उसको निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले नोज प्लायर की मदद से यहाँ पे इसको मैं बाहर की तरफ खींच लूंगा। इसमें तकरीबन जो है 6 पट्टियों का जो है वो सेट बना हुआ है, तो उसको जो है मैं इस तरह से यहाँ पे इसको निकाल दूंगा। एक तरफ से सब पट्टियों को निकालने के बाद दूसरी तरफ से जो पट्टियाँ होती हैं वो इस तरह से जो है आसानी से बाहर निकल आती हैं। उसके बाद इसकी जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल अलहदा हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो वाइंडिंग है ये हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है और उसके बाद ये जो वाइंडिंग है हमारे पास ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिसके साथ 3 वायर लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों वाइंडिंगों के दरमियान जो है बिल्कुल कोई जो है कनेक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा हैं। अभी जो है सीरीज बोर्ड की मदद से इन दोनों वाइंडिंगों को जो है चेक करता हूँ। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये सीरीज बोर्ड है तो इसमें सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग है तो उसको हम चेक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ की दोनों वायरों के साथ जब मैं सीरीज लैंप की वायरें लगाता हूँ तो हमारा जो सीरीज लैंप है वो ऑन हो रहा है। उसके बाद जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है तो उसको चेक करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहले रेड वाली जो वायर है ये हमारे पास कॉमन की है, यानी कि ये हमारे 0 वोल्ट हैं।
उसके बाद जो है साइडों वाली दोनों वायरों को जो है मैं बारी बारी चेक करता हूँ, तो आप देखें कि दोनों वायरों के साथ हमारा सीरीज लैंप जो है वो ऑन हो रहा है। एक जो है येलो वायर पे जब इसकी मैं वायर लगाता हूँ तो उसके साथ दोनों जो वायर हैं वो भी इसके साथ इनके ऊपर लैंप ऑन हो रहा है। यानी कि जो हमारे पास ये तीनों जो वायरें हैं तीनों की आपस में सीरीज बनी हुई है। अभी इसको जो है दोबारा से जो इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वायरिंग है, तो इसकी जो प्राइमरी वायरिंग है कुछ इस तरह से इसको फिट करेंगे कि प्राइमरी वायरिंग हमारी नीचे की तरफ आ जाए और हमारी जो सेकेंडरी वायरिंग है वो ऊपर की तरफ हो जाए। कुछ इस तरह से जो है इन दोनों वायरिंगों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह लगा देंगे। और तो सबसे पहले जो ई शेप की जो पट्टी है उसको इसके अंदर जो है एक पट्टी को यहाँ पे इस तरह लगा दूंगा। उसके बाद जो ई शेप की मजीद पट्टियां हैं तो उसके जो है 6 पट्टियों का सेट बनाकर कुछ इस तरीके से जो है मैं बारी बारी यहाँ से इस तरह से जो है लगाता रहूंगा। जिसमें जो 6 पट्टियां हैं वो एक तरफ से लगाने के बाद दूसरी जो 6 पट्टियां जब हम उसका सेट लगाएंगे तो उसको हमने दूसरी तरफ से लगाना है। तो इस तरह से जो है बारी बारी लगाते रहना है। कुछ इस तरीके से जो है ई शेप की जो पट्टियां थी वो हमने इसके अंदर लगा दी हैं। और उसके बाद अब बारी आती है आई शेप की पट्टियां लगाने की। इन पट्टियों को भी इसी तरह लगाना है कि इनके अंदर भी जो है 6 का सेट बनाना है और उसके बाद इनको इसके अंदर से इस तरह से लगाते जाना है। दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है इसके अंदर कोर की फिटिंग हमने मुकम्मल कर ली है। उसके बाद इसके ऊपर जो क्लिप हमने खोला था ये इसके ऊपर से वापसी से लगा देना है। दोस्तों अभी जो है इसके क्लिप जो है इसके ऊपर लगा दिया है और लगाने के बाद अभी जो है इसको हम इनपुट के वोल्टेज लगाएंगे। यानी कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है वहाँ पे हम इनपुट की वोल्टेज लगाएंगे। ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है ये 220 इनपुट का है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 220 इनपुट की वायर जो है यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद मल्टीमीटर से जो है इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को जो है मैं एसी वोल्टेज पे सेट करूंगा। उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे हमें इनपुट के वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहे हैं जो कि 220 इनपुट हैं। और आउटपुट पे जो है हमारी जो रेड वाली वायर है इसको हम कॉमन वायर समझते हैं, यानी कि हमारे पास 0 वोल्ट है। और उसके बाद दूसरी वायर पे चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि हमें यहाँ पे 10 वोल्ट शो हो रहे हैं, यानी कि ये तकरीबन 12 वोल्ट होते हैं। जैसे हमारे इनपुट के वोल्टेज कम है तो इससे हमें आउटपुट के वोल्टेज भी कम शो हो रहे हैं। उसके बाद जो है मैं दूसरी वायर पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखें कि हमें इसके वोल्टेज जो है वो शो हो रहे हैं जो कि 10 वोल्टेज हैं। उसके बाद अगर मैं येलो वायर को अगर कॉमन बनाता हूँ तो आप देखेंगे दूसरी येलो वायर पे हमें यहाँ पे 22 या 23 वोल्ट जो है हमें यहाँ पे शो कर रहा है। यानी कि आप दोनों तरफ से किसी भी वायर को जब आप 0 वोल्ट बनाएंगे तो उसके बाद जो दरमियान वाली वायर होगी वहां से आपको 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगी। और उसके बाद जो दूसरी वायर होगी वहां से आपको 24 वोल्ट आउटपुट मिलेगी। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने जो है आपको ट्रांसफार्मर के बारे में मुकम्मल डिटेल से बताया कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है और किस तरह जो है ट्रांसफार्मर को चेक किया जाता है। अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर जो है आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर को आप किसी भी सर्किट में किस तरह जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसकी मदद से किसी भी चीज़ को हम कैसे चला सकते हैं। तो सबके बारे में जानेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।